मन अपने स्थान में रहते हुए नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है। उसके लिए दोनों समान होते हैं। जब मन स्वतंत्र होता तब शरीर सुकुमार बन जाता है। धन, संपत्ति, ख्याति और सुख, इन तीनों में मन इतना लिप्त रहता है कि वह किसी अन्य अच्छाई के बारे में कठिनाई से सोच पाता है। यदि हम अपने विवेक द्वारा निर्देशित होना चाहते हैं तो हम अपने मन को साहसी बनाएं। हमारा मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है। इसको या तो बुद्धिमानी पूर्वक विकसित किया जाए अथवा जंगल का रूप धारण करने के लिए छोड़ दिया जाए। प्रत्येक मस्तिष्क ज्ञान की वृद्धि के लिए बनाया गया है। हम इसको सदा के लिए अज्ञान में डुबो देते हैं तथा हम इसकी प्रकृति के विरुद्ध पाप करते हैं। एक दुर्बल शरीर मस्तिष्क की शक्ति का क्षय करता है। मानसिक दास्ता मानसिक मृत्यु होती है और प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता का त्याग करता है अपनी मृत आत्मा का जीवित ताबूत होता है। भगवान से तुम्हारी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि वह तुम्हें एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क मन प्रदान करे। दिमाग के रोग शरीर की शक्तियों की हानि करते हैं। खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला होती है। मस्तिष्क पेट की भांति होता है। इस बात का महत्व नहीं होता है कि तुम इसमें कितना रखते हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि यह कितना हजम करता है। दिमाग की शक्तियां सूर्य की विकिरण किरणों के समान होती हैं। उन्हें जब केंद्रित किया जाता है तो वे प्रकाश प्रदान करती हैं। उच्चतम मस्तिष्क के पूर्ण विकास एवं विस्तार के लिए एक सीमा तय एकांत आवश्यक होता है। काम करते हुए बहुत कम दिमाग घिसकर बेकार होते हैं। काम न करने के कारण अधिक मस्तिष्कों में जंग लग जाती है और बेकार हो जाते हैं। दिमाग पैराशूटों की भांति होते हैं। वे तभी कार्य करते हैं जब खुले होते हैं। छोटी छोटी बातें छोटे दर्जे के दिमागों को प्रभावित करती हैं। अपने दिमाग का पोषण उच्च विचारों द्वारा करो। शूरता में विश्वास करना शूरवीरों का निर्माण करता है। पृथ्वी पर कोई महान नहीं है, केवल मनुष्य महान है। मनुष्य में कुछ भी महान नहीं, केवल उसका दिमाग महान है। पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा कोई महान नहीं है। मनुष्य में केवल मस्तिष्क महान है, अन्य कुछ नहीं है। पत्थर की दीवारें कारागार नहीं बनाती हैं और लोहे की छड़ों द्वारा पिजड़ा निर्दोष एवं शांत मन इन्हें आश्रम या कुटी समझ लेते हैं। महान मस्तिष्क उद्देश्य रखते हैं। कुछ इच्छाएं रखते छोटे दिमाग को दुर्भाग्य पालतू बना लिया जाता है और बाद में कर लिया जाता है, जबकि महान मस्तिष्क इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं। मस्तिष्क की दो परतें होती हैं, पवित्र और अपवित्र। वासना के संपर्क से अपवित्र बनता है और वासना से पृथक रहने पर पवित्र बना रहता है। मनुष्य के विभिन्न अंगों के गुण मस्तिष्क के आभूषण होते हैं। जब तक मन पर काबू नहीं पाया जाता और राग द्वेष पर कंट्रोल नहीं होते तब तक मानव इंद्रियों का गुलाम बना रहता है। मन को उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण बनाओ। ऐसा करके हजारों नुकसान से बचकर लंबा जीवन जी सकते हैं। जिस तरह घर की कच्ची छत पर पानी का पोखर बन जाता है, उसी तरह अविवेकी मन पर कामनाएं अपना पोखर बना लेती है। अगर हमारा मन चंचल एवं अस्थिर है तब तक किसी ज्ञानी गुरु और साधु की संगत का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जिसके मन होता है उनको दर्द भी होता है। मन में कष्ट होने पर शरीर भी कष्टदायी बनने लगता है। जिस तरह एक शीतल जल के घड़े में गर्म किया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर वह गर्म हो जाता है।
खाली मन में बुरे विचार आते रहते हैं तथा यह भटक जाता है, इसलिए इसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखो तथा बेकार बनाए मत रखो। जिनको बचपन से ही अपने मन को काबू करने की कला हासिल हो जाती है, वे आगे चलकर जीवन में कठिनाई, खेद, विफलता से स्वयं को बचाने में सफल हो जाते हैं तथा कटु अनुभवों से दूर हो जाते हैं, जिसके चलते जीवन जीना दूभर हो जाता है। मन एक तरह से सरसों की पोटली की भांति है, जिसके बिखर जाने के बाद कई बार दानों को चुनना असंभव हो जाता है। जब मन दुखी हो जाता है तो सब कुछ असहनीय हो जाता है। जो इंसान चलते खड़े होते उठते बैठते हर स्थिति में अपने मन को शांत कर लेता है, वह जरूर शांति प्राप्त कर लेता है। अपने मन पर काबू करना बहुत कठिन है, मगर अपने मन पर काबू पा लिया तो सब कुछ पर काबू पाया जा सकता है।